गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ नील विद्रोह के कारण और उसके महत्व के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ, जो कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि नील विद्रोह क्या है, इस विषय में आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चले जाएं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। नील विद्रोह का कारण। पहला नंबर, किसानों को उनके श्रम और लागत का मूल्य भी नहीं मिलता था, अतः वे नील की खेती करना नहीं चाहते थे। 2 नंबर, नील प्लांटर किसानों को उनकी सबसे अधिक उपजाऊ भूमि में नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। इस कारण खाद्यान्न का अभाव होने से किसानों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। तीसरा नंबर, यूरोपियन व्यापारी नील की खेती करने वाले किसानों को अपना गुलाम समझते थे तथा उनसे जबरदस्ती खेती कराते थे। चौथा नंबर, नील प्लांटर के विरुद्ध आवाज उठाने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों को भयानक यातनाएं दी जाती थी तथा उनकी स्त्रियों को अपहरण कर लिया जाता था। 5वां नंबर, किसान द्वारा खेती ना करने या पूरा नील ना देने पर उसे कोड़ों से पीटा जाता था, गांव से निकाल दिया जाता था और कभी-कभी उसे जान से भी मार डाला जाता था। नील प्लांटर के हथियार वाले गुंडे और लठेत किसानों की धान की फसल लूट लेते थे और गांव के गांव जला देते थे। 6 नंबर, मजिस्ट्रेट और सरकारी कर्मचारी भी नील प्लांटर की सहायता करते थे। सरकारी कर्मचारी का मुंह भी धन देकर बंद कर दिया जाता था। मजिस्ट्रेट लोग प्रायः नील्हे गोरों की कोठियों पर रहकर शिकार और मनोरंजन करते थे, अतः वे उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं सुनते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों को अंग्रेजों के दमन तथा अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। नील की खेती की अपेक्षा किसानों को चावल की खेती से अधिक लाभ होता था, परंतु अंग्रेज बल प्रयोग द्वारा उन्हें नील की खेती करने को बाध्य कर देते थे। यदि कृषक धान की खेती करते तो नील्हे गोरों के संकेत पर बहुत से गांव जला दिए जाते एवं उनकी हत्या कर दी जाती। इससे उत्तेजित होकर किसानों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नील विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल के नदिया, फरीदपुर, बारासात, राजशाही आदि जिले थे। विद्रोह का महत्व। नील विद्रोह किसानों का पहला संगठित और
एकताबद्ध राजनीतिक आंदोलन था, जिसके सामने विदेशी सरकार को झुकना पड़ा। बंगाल के हिंदू मुसलमान किसानों ने अपनी भेदभाव की नीति का परित्याग कर एक साथ शपथ ली कि वह नील की खेती नहीं करेंगे। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्रों द्वारा आंदोलन का समर्थन किया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की। इस प्रकार नील विद्रोह वह प्रथम आंदोलन था जिससे भारतीयों को यह अनुभव कराया कि यदि वे ऐक्यबद्ध रूप से अत्याचारी शासन को झुकाने के लिए प्रयास करें तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। माइकल मधुसूदन दत्त ने इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसे ब्रिटिश जनता भी नील की खेती करने वाले किसान के ऊपर हो रहे अत्याचार से अवगत हो सके। इन सब प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया तथा कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर किसानों के शिकायतों को सही पाकर बंगाल में नील की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया।